आपको जो मतलब निकालना है आप निकाल लें, लेकिन मेरे घर में अली और पीनू नहीं आएंगे, वरना मैं आसमान सर पे उठा लूंगी। वो कौन होती है तुम्हें बताने वाली कि दावत होनी चाहिए या नहीं? दावत तो हो के रहेगी, हर सूरत में होगी। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। जी अली भाई, सारा माल पहुंच गया था। बस एक काम कीजिएगा, 1 दर्जन वो टाइप सी वाले चार्जर भिजवाइएगा। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, इस शमसा ने किस खुशी में दावत दी अली को? भाई मेरा है, रिश्ता मेरा है, उसका क्या ताल्लुक है? वो क्यों पहुंच गई पहले? अरे इसमें गलत क्या है नो? तुम्हें और तुम्हारे भाई को इज्जत ही तो दी है। मुझे नहीं चाहिए उसकी दी हुई इज्जत। उससे कहें अपनी औकात में रहे। अली और पीनू यहाँ नहीं आएंगे। अरे तुम्हें किस बात से एतराज है? अगर तुम्हें देखो खुद दावत देनी है ना तो दे दो। अच्छा है, भाई भाभी भी खुश हो जाएंगे, किसी ने इज्जत है एहतराम से घर में बुलाया तो सही। मुझे किसी को दावत नहीं देनी। मैं इस रिश्ते के पहले भी खिलाफ थी और आज भी हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें पीनों से एतराज है। आपको जो मतलब निकालना है आप निकाल लें, लेकिन मेरे घर में अली और पीनू नहीं आएंगे, वरना मैं आसमान सर पे उठा लूंगी। देखो, तुम्हें अगर तुम्हारे भाई और भाभी से मसला है ना तो तुम एक काम करो, अपने मैके चले जाओ। यहाँ भी दावत होती रहेगी, तुम्हारा भी सामना नहीं होगा और शम्सा का भी मूड खराब नहीं होगा। आपको हो क्या गया? अपनी हवासों में है। अरे क्या गलत कहा है मैंने? शम्सा ने इतने प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से तुम्हारे भाई को दावत दी है। अब बात उसकी इज्जत पर है। अली से ज्यादा अब शम्सा की इज्जत पर बात आ गई। आपको इस दुनिया की कोई ताकत समझा नहीं सकती। देखो नूर, तुम्हारी वजह से मैं शम्सा को कई बार चुप करा चुका हूं, लेकिन अब मेरी भी नहीं चलेगी। कर लें जो करना है, लेकिन इस घर में दावत नहीं होगी। अरे नूर, जी क्या कह रही थी फिर मोहतरमा? कि वो दावत नहीं होने देंगी? यार एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये शादी की दावत अना का मसला क्यों बन गई है? तुम कह रही हो कि दावत होगी, नूर की जिद है कि यहाँ कोई नहीं आएगा। मैंने अपनी अना का मसला तो नहीं बनाया, ये तो सब तुम्हारे लाडली के काम है। जाहिर है मासी को भाभी की सूरत में देखकर वो मेरे सामने अपनी तौहीन महसूस कर रही होगी ना। इसी शर्मिंदगी की वजह से वो दावत की मुखालफत में खड़ी हो गई है। तो अगर यार तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ही पीछे हट जाओ। क्या जरूरत है घर में झगड़ा करने की? मैं क्यों पीछे हटूं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो नूर को इतनी आग लग गई है? दावत ही तो दे रही हूँ, और शादी के बाद तो हर कोई दावत देता है ना। हाँ, अगर उसको लगता है कि दावत उसको देनी चाहिए थी तो 100 बिस्मिल्लाह, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। नहीं तो तुम दोनों की सियासत में बीच में मैं पिस जाता हूँ। वो मशरिक की तरफ जा रही है, तुम मगरिब की तरफ जा रही हो, बीच में फंस मैं गया हूँ। किसका साथ दूं? करूं तो करूं क्या? अगर ऐसा है ना हैदर, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मा से पूछ लो। अगर उनको कोई एतराज होगा तो मैं खुशी खुशी पीछे हट जाऊंगी इस दावत से। शम्सा, अम्मी को बताने की जरूरत ही क्या है? खामखाई में बात का बतंगड़ बन जाएगा। अली को दावत मैंने अम्मा से पूछ कर दी है और उन्हें कोई मसला नहीं था। और जब अम्मा को कोई मसला नहीं है तो नूर कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं ये तुम्हें इसलिए बता रही हूँ हैदर कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हारा ऑर्डर चलता है। वो कौन होती है तुम्हें बताने वाली कि दावत होनी चाहिए या नहीं? दावत तो हो के रहेगी, हर सूरत में होगी। अब ये बात अपनी लाडली को तुम्हें जिस भी जबान में समझानी है ना, समझा दो। ये मेरा मसला नहीं।